वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। आप एक बार फिर से मेरे वीडियो में आए हैं। हम एक सीरीज हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिस सीरीज में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे क्या क्या स्टेप्स है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करने के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पे ही क्यों बात करनी। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ में जो है ना, वो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो हेल्थ से रिलेटेड होता है, तीसरी प्रॉब्लम जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है। अगर ये तीनों चीज आपके लाइफ में बैलेंस्ड है, इट मीन्स दैट कि आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। ठीक है। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, अगर वो आप अटेंड कर लेते हो तो आप अपने हेल्थ को अटेंड कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपको चिंता नहीं होगी कि कितने डॉक्टर को फीस देनी है, या मेडिकल की जो भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट आती है उसकी जो टेंशन होगी वो खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास में फाइनेंसेस है और आपके पास आपके पास अच्छे हेल्थ है, तो काफी हद तक आपके रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होंगे। ये गारंटी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों सही हैं तो हो सकता है कि रिलेशनशिप भी लाइन अप हो जाए, है ना। तो इसके लिए हमने एक सीरीज शुरू किया है कि ऐसी क्या मिस्टेक है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, और क्या हमें ऐसी सीखनी चाहिए जो हमारे लाइफ को और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा फाइनेंशियली फ्री कर सके। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हैं तो आप बहुत सारे ऐसे संस्थानों को डोनेशन दे सकते हैं जहां पे आपकी डोनेशन की बहुत जरूरत है। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहां पे ब्लाइंड लोग हैं, उनको आपके पैसे की बहुत जरूरत है। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जो बहुत ज्यादा मार्नलाइज्ड, और आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा पुअर, बहुत अच्छी कंडीशंस में उनकी लाइफ नहीं है। आप उनकी मदद कर सकते हो, है ना। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है, और शिव पुराण में भी ये कहा गया है कि हम जो गृहस्थ लोग होते हैं उनको अपना 10% जो होता है वो समाज के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। तो अगर आपके पास अच्छी खासी पैसे हैं जिसमें कि आप बिल्कुल चिंता से फ्री हैं, आप तो आप वैसे धर्म के कार्य को भी आगे कर सकते हैं। आप किसी मंदिर को बनवाने में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है, जिसमें कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है जो मिडिल क्लास में ऐसे फैला हुआ है, मीनिंग फिनेंसेस को लेकर के ऐसे थॉट, ऐसे माइंडसेट, और उसके क्या सॉल्यूशंस या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। स्टेप्स बहुत माइनर और बहुत मिनी मिनी स्टेप्स होंगे, मिनी स्टेप्स में बहुत छोटे छोटे कदम होंगे, लेकिन अगर आप हर वीडियो से सीख करके कदम उठाना शुरू करें तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि आप अपने फिनेंसेस को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और जब आप अपने फिनेंसेस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस भी ले आते हैं, है ना। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि सेविंग करने के बाद भी ग्रोथ क्यों नहीं होता, है ना। सेविंग अलोन विल नॉट मेक यू रिच। केवल सेविंग करने से आप अमीर बिल्कुल भी नहीं बन सकते। आप सेविंग तो कर रहे हैं, हर महीने थोड़े थोड़े करके पैसे भी बचा रहे हैं, खर्च को भी आपने कंट्रोल करके रखा। आपको आइसक्रीम खाने का मन है, लेकिन आप बोलते हैं नहीं बेटा, पैसे बचाते हैं, अपने घर परिवार के लिए काम आएगा। आपको मन करता है कि आप थोड़ा मूवी भी देख लें, लेकिन नहीं नहीं, उसमें ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, चलो वो पैसे बचाते हैं। आप अपने मन को बिल्कुल संकुचित करके, या फिर अपने मन को मार करके आप पैसे तो बचा रहे हैं। कभी कभी आपको ट्रैवलिंग के लिए ऑटो वाटो भी आप ले लेते हैं, नहीं मैं पैदल चल के जाता हूँ या जाती हूँ, थोड़े पैसे बच जाएंगे। आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको सेविंग करनी है, फिर भी ना तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा होता है और ना ही आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही होती है। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि एक सच है जो आपको कभी भी नहीं बताया गया होगा, या फिर आपने ना नहीं सुना होगा, जिसके बारे में हम कम चर्चा करते हैं अपनी लाइफ में। वो ये है कि सेविंग, केवल सेविंग करने से आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं पा सकते। आज मैं आपको वो रियलिटी बताना चाहूंगी जो कि आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल के रख देगी, अगर आप उसको फॉलो करना शुरू करें तो, है ना।
हमें बचपन से क्या सिखाया गया है, या हमने क्या सीखा है अपने अपने माता पिता से, या अपने बड़ों से, या फिर हमने समाज से, क्लास से क्या सीखा है? पैसे बचाया करो, खर्च कम करो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो भाई, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, है ना। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, जो लोग केवल सेविंग किया करते हैं वो सालों बाद भी वही के वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेविंग आपको सुरक्षित बनाती है लेकिन अमीर तो नहीं बनाती है। सेविंग आपको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ जो है ना वो आपको मल्टीप्लिकेशन देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम को आप तभी अटेंड कर सकते हैं ना जब आप ग्रोथ करोगे, यानी आपके पास में ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे। जो आप सेविंग कर रहे हो एग्जिस्टिंग सैलरी से, उससे आप अमीर तो नहीं बन सकते। अगर आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो ग्रोथ होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं पा सकते। अब चलिए हम जानते हैं ऐसे कौन से ऐसे 3 रीजंस हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेंड करने के लिए रोक रहे हैं, हमारे सामने में ब्लॉकेजेस है। तो पहला रीजन जो है ना, इन्फ्लेशन साइलेंटली खा रहा है आपका पैसा। आप 10,000 बचाते हो लेकिन हर साल इन्फ्लेशन का जो रेट है ना वो 6 से 7% बढ़ रहा है ना। मतलब है कि आपका पैसा एक्चुअली ग्रो नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। बात बहुत ही सिंपल है। अब आज जो चीज आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, वो 5 साल के बाद में आपको 150 रुपए में मिलेगा। तो सेविंग करने के बाद भी आप पीछे ही जा रहे हो, है ना। सही कहा ना। चलिए हम सेकेंड रीजन को जानते हैं। मनी जो है ना वो सिंपली अगर बैठा रहता है ना, कुछ काम नहीं करता, मीनिंग मनी इज सिटिंग आइडल। अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है या लॉकर में रखा हुआ है, तो हम उसे कहते हैं डेड मनी। वो आपके लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एंड जितने भी जिनकी भी माइंडसेट थोड़ी अमीरी वाली है, जो लोग भी थोड़ा यू नो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करना शुरू करे। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन है कि अगर आप केवल पैसे को बचा रहे हैं तो वो आपका डेड मनी है, जब तक कि आपको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब सॉरी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता, आप जाओ जाके इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी ऐसी लर्निंग सीखो, ऐसी ऐसी चीजें सीखो जिससे कि आप अपने मनी को इनहेंस कर सको, आप पैसे कमाने के रास्ते को खोल सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप कुकिंग में बहुत अच्छे हो, है ना, तो कुकिंग के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, और उसमें कुकिंग के लिए जो भी चीजें हैं, बहुत सारे सामान लगते हैं ना बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें आप बना सकते हो, आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, आप उसमें बहुत लोगों की मदद करना शुरू कर सकते हो। दूसरी चीज है, अगर आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो बिजनेस के बारे में सीखिए, है ना, इन्वेस्ट कीजिए उस लर्निंग में। तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ मतलब केवल ये नहीं है कि आप जाओ स्टॉक में या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करो, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते होते हैं वो करना शुरू कर दो आंख बंद करके। नो, यहाँ पे इन्वेस्टिंग मनी का है कि अपने स्किल को इन्वेस्ट, अपने स्किल में इन्वेस्ट करो, नई नई चीजें सीखो जो आपको रेजोनेट करती है, जिसको करने से आपको अंदर से खुशी आती है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि मुझे ना एक तरीके का काम बिल्कुल भी सूट नहीं करता, मैं अलग अलग चीजें सीखती हूँ। मैंने मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि मुझे ना स्पिरिचुअलिटी जो है ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। जब भी मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत सुकून होता है। लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हूँ, और मैं ये डिनाई नहीं कर सकती कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे पास ना हो। उनकी कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट है अपनी लर्निंग्स में किया, उन सारी लर्निंग को सीख के करके ही आज मैं आपके सामने ये ये सारे टिप्स या ये सारी चीजें बता पा रही हूँ, तो वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है ना। और अगर आप स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज सीखिए और सीख करके कीजिए। ठीक है। नाउ अभी हम आते हैं तीसरे रीजन पे, नो इनकम ग्रोथ फोकस। आप अगर ये सिर्फ सोच रहे हैं कि कैसे बचाऊं मैं पैसे, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि कैसे बढ़ाऊं मैं पैसे, तो आपका जो इनकम है ना
ग्रो नहीं कर पाए, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ इम्पॉसिबल है। सेविंग माइंडसेट जो है ना आपको छोटा सोचने पे मजबूर करता है ना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से मेरा ये भी मतलब है कि जैसे कि मान लो कि आपको बिल्कुल पता है ना कि 70 एक पर्टिकुलर एज के बाद में आप क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे। फिर जैसे मम्मी पापा जो होते हैं वो कैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा देते हैं। मेरे टाइम के मम्मी पापा का ये थॉट प्रोसेस था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया, अब हमारे बुढ़ापे का वही सहारा है, अब हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमें दिखेगा। लेकिन आजकल आप देख रहे हो ना कि कितने सारे जो बच्चे होते हैं, जो हाईटेक बच्चे होते हैं, वो अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, उनको अपना अकेले रहना होता है, या फिर उनकी किटपिट होती रहती है। तो वो नहीं चाहते कि हमेशा किटपिट होती रहे, तो वो अपने माँ बाप को बोझ समझ करके वो छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में। ठीक है, मैं नहीं चाहती ये आपके साथ हो। आप अपने बच्चों के लिए तो देखभाल कीजिए, क्योंकि एज ए पेरेंट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों की देखभाल करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 100% उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाए। अगर आपकी जेब खाली है ना तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी, आपको वो इज्जत नहीं मिल पाएगी। आपके बच्चे आपसे ऊंची आवाज में बात करेंगे, आपके बच्चे आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। ऐसी चीजें हो रही है समाज में, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो आप सेविंग का माइंडसेट जो है ना वो एक छोटा सोच है। आपको ना सोचना चाहिए कि कैसे बढ़ा सको। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप किसी भी जगह पे काम क्यों नहीं कर रहे हो, साइड साइड में आप ना ये सोचो कि आप अपने स्किल को कैसे इंप्रूव करो। आपका इनकम इज इम्पोर्टेंट। आपका इनकम जो होता है ना, आपको इनकम को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना बहुत इमोशनल होते हैं। मेरी लाइफ में भी एक सिचुएशन आया था जब मुझे मैं एक एज अ रिसेप्शनिस्ट मैं वर्क कर रही थी। और मुझे मेरी सैलरी बहुत कम थी एक्चुअली, बट क्योंकि मुझे जॉब मिल गया था मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वहां रह करके भी मैंने क्या किया ना, मैं जो जब भी मेरा छुट्टी होता था तो मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो फिर मैंने अपने अपने जो मेरे स्पेयर टाइम था उसमें मैंने सीखा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोर्सेज करी और वो सारा सीखना शुरू किया। फिर मेरी जो हालांकि जब मैं एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रही थी, तो हम ग्रैटिट्यूड को बहुत फॉलो करते हैं, हम ग्रेटफुल हो जाते हैं जो हमें सैलरी देते। तो मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, इन्होंने इतने दिन तक मतलब मुझे सैलरी दिया, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एक्चुअली, बट मुझे छोड़ के जाना है। लेकिन उस समय मेरे पास दो ही सोच थी, अगर मैं यहाँ रहूं तो मेरी सैलरी बहुत ही कम है और मैं कभी भी ग्रो नहीं कर पाऊंगी, है ना। यहाँ पे मुझे अपनापन या जो हमारे जो लोग काम करते थे, टीम काम करते थे, बहुत अच्छे थे, मुझे वो वहाँ वहाँ पे अच्छा लगता था, सबके साथ में बातचीत करना, काम करना, वो सारी चीजें। लेकिन मेरे पास दूसरा ये था कि अगर मैं दूसरी तरफ गई तो शायद मैं अपने इनकम को ग्रो करें। मैंने बहुत हार्ड डिसीजन लिया था और मैंने फाइनली छलांग लगाया, और मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं आई। और फिर मेरी धीरे धीरे करके मेरी सैलरी की हाइक बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हो गई। मैं आपको सिंपल ये बता रही हूँ कि कभी कभी लाइफ में डिसीजन लेना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा दो रास्तों में से एक रास्ता, कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ जहां तक बढ़ेगी ना उसी के हिसाब से आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे, उसी के हिसाब से लोग आपसे यू नो एक्चुअली मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि लोगों के रिस्पेक्ट के लिए आप ये सब काम कीजिए, मैं तो बोलूंगी कि आपके खुद की डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। क्यों किसी के रिस्पेक्ट के लिए आप काम करोगे? आप खुद से प्यार करते हो, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, है ना। आप अपने परिवार से प्यार करते हो, खुद से प्यार करते हो, दिस इज रियली ग्रेट। तो आपको इतना ज्यादा सोचने का नहीं है, सिंपल सा आपको डिसीजन लेना है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हाँ, कभी कभी हमें टफ डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो अब सवाल है कि अगर सेविंग नहीं हो तो क्या हो, और यहीं से आपका गेम बदल जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि तीन सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। सेविंग से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक बिजनेस, ये सारी चीजें सीख करके पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दूसरा है, दूसरा है इंक्रीज इनकम सोर्सेस।
आपको अपने इनकम सोर्सेस को भी, अगर आप सिंगल सोर्स से कमा रहे हो, यानी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है आपकी फैमिली के लिए, अगर वो बंद हो गया तो आप क्या खाओगे, आपकी सर्वाइवल कैसे होगी। तो आपको एक से ज्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम होना ही चाहिए। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम अगर आप बनाओगे तो आप साइड हसल से, स्किल बेस्ड इनकम, ऑनलाइन इनकम, जो भी, जैसा भी आप सीखो उसको, तभी जाकर के आपकी इनकम भी बनेगी। तो आपको ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। हो सकता है कि आपके पास, आपने बहुत अच्छी सेविंग कर ली है, अब आप क्या करो कि लैंड खरीद लो, उसमें घर बना दो, रेंट में दे दो, या फिर आप शॉप खरीद लो, शॉप को रेंट में दे दो, तो वहां से आपको कुछ बेनिफिट आने लगेंगे पैसे। वो पैसे को सेव करके फिर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करो। ऐसे करके ना स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रो करना चाहिए। तीसरा जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट वो क्या है, सबसे बड़ा बदलाव यहाँ है कि पैसा बचाना, बचाना है, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना। अब इन दोनों ऑप्शन में आप क्या चुनोगे, पैसा बचाना या पैसा बढ़ाना। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसे बढ़ा रहे हो, अगर आप केवल सेव कर रहे हो तो केवल पैसे को बचा रहे हो। वो आपको एक लिमिटेड हद तक ही आपकी मदद कर सकता है। जब ये सोच बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं और आपको रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि हर महीने 5,000 बचता है, ठीक है, एक पर्सन का, और दूसरा जो है वो 5,000 को इन्वेस्ट करता है, वो नई नई चीजें सीखता है, वो अपनी लर्निंग्स में इन्वेस्ट कर रहा है। 5 साल के बाद पहला वाला जो पर्सन है ना, उसकी सेविंग 3 से 4 लाख है, और दूसरा जो पर्सन है ना, वो अब क्योंकि उसने अपने स्किल्स इंप्रूव करे ना, तो उसके 10 से 15 लाख इनकम हो चुके हैं। यहाँ पे क्या है, माइंडसेट है ना, अपनी माइंडसेट को बदलो, तभी आपकी लाइफ बदलेगी। जब तक कि आपके माइंडसेट नहीं बदलेंगे आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, है ना। तो अगर आप भी आज भी सिर्फ सेविंग कर रहे हैं तो आप सेफ हो सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं हो सकते। याद रखो, सेविंग आपको बचाती है, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपको बनाती है। अगर आप सच में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो आपको सही तरीका सीखना होगा कि किस तरीके से मनी, माइंडसेट और एक्शन को अलाइन करें। और इसके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, द अल्टीमेट मास्टर मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट कोर्स, है ना। इस कोर्स में मैंने आपको मैनिफेस्टेशन की वो सारी बारीकियां दी हुई है, जिसको कि आप अगर फॉलो करें तो आपको लाइफ में काफी हद तक हेल्प मिलेगी। एक्चुअली मैंने भी मैनिफेस्टेशन को सीखा है और मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। अब मेरा अब मेरी ये सोच है कि मैं, जैसे मुझे यूनिवर्स ने मदद किया मेंटर को भेज करके मेरी लाइफ में, तो मैं भी क्यों ना हेल्प करूं। अब हेल्प में देखिए, हेल्प दो तरीके से होती है। अगर कोई चीज फ्री में दी जाती है ना, तो उसकी वैल्यू जो होती है ना बहुत कम होती है। मे बी लोग चाय फ्री में देंगे तो वो उनको टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, वो फेंक फेंक सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम उसमें से थोड़े से पैसे ले लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी अगर आपको वही चाय, वैसा ही टेस्टलेस चाय जो कि आप ट्रेन में अक्सर पीते होगे, तो मिल जाती है ना, तो आप उसको फेंकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आपने इन्वेस्ट किया है, आपने उसमें 10 या 15 या 20 रुपए दिए हुए हैं। तो जब हम थोड़ी सी पैसे लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी पैसे, तो ऑब्वियसली उस कोर्स की फीस के रूप में, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में मैंने रखा हुआ है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज उसे जरूर से जरूर खरीदिए। अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल में बने रहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सीखिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में चलिए। यू नो जब मैं सुनती थी ना कि हमारा देश सोने का चिड़िया था, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मुझे हमेशा से लगता था कि अब हम वापस से अपने देश को सोने की चिड़िया क्यों नहीं बना सकते। हम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि माइंडसेट इतना चेंज हो गया है। हम जो सीरीज ऑफ लोगों के दबाव में रह करके जो हमारे ऊपर राज करने के लिए आए, जो हमारे रिसोर्सेस को, हमारे लोगों को और हमारे माइंडसेट को उन्होंने इतनी ज्यादा लो वाइब्रेशन में पहुंचा दिया है, अब वक्त आ गया है कि हम उस उन चीजों को हाई वाइब्रेशंस में लेके जाएं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने अपने तरफ से बहुत सारे योगदान दे रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा योगदान है। मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बता करके मैं आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अपनी सोच को बदलिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको कुछ ऐसा लगा जो कि आपको बहुत अच्छे अच्छे से समझ में आया हो, या फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ, आप अभी
नया कुछ करना चाहते हो या अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, कुछ भी कोई सजेशन भी आपको देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख सकते हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो कि मेरे वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट आए तो आप उसके बारे में भी मुझे बताइए। मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसे कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्प्रूव्ड वर्जन में ला के दूँ, क्योंकि मैं हमेशा सीखने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि हो सकता है कि हमारी लाइफ खत्म हो जाए, लेकिन सीखने की जो यू नो एक सीखने का, ज्ञान का जो सागर है ना, वो बहुत ज्यादा डीप है। उसमें गोते लगाते रहना ही लाइफ का एक रियल मकसद होना चाहिए। हर हर किसी से सीखनी चाहिए। ठीक है, चले, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।